वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए चैनल पर लेके आई हूँ एक बहुत ही क्विक पेपर एनालिसिस वीडियो। देखो, पूरा एनालिसिस करने की बजाय मुझे लगा कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के इस एग्जाम में रहे आज के दिन, क्योंकि पहला शिफ्ट का एग्जाम था, वो मैंने सारे के सारे आप सभी लोगों के लिए इस बोर्ड पर अभी लिखे हैं और आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके अकॉर्डिंग जज कर सकते हो कि आपका पेपर में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, क्या होने वाला है। तो एक आइडिया आप लोगों को लग जाएगा। जैसे कि मैंने शुरू किया है वीडियो वेरी इजी से, तो मैं बात आपको बता दूं कि पेपर वाकई में आज का काफ़ी सिंपल रहा था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत सारे रिपीट हुए। मैं आप लोगों को 3 टॉपिक डोमेन के अंदर ये वीडियो बताने वाली हूँ। देखो, ध्यान से देखना। आप सभी लोगों के लिए सबसे पहला वाला डोमेन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड डीआई वाला। ये जो डोमेन रहता है, मैंने हमेशा आप लोगों को ये चीज़ समझाई है कि आप सभी लोगों के लिए मोस्ट स्कोरिंग है। एज इट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पिछले साल का उठ के आया, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड था, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका आया। डीआई की बात करूँ तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन से आप लोगों का डीआई सॉल्व हो रहा था, यानी कि कंप्लीटली परसेंटेज वाला ट्रिक उसमें लग रहा था। तो ये हो गया आप लोगों का पार्ट 1। पार्ट 2 पे आ जाते हैं, जिसको मैंने नामकरण भी दिया है भैया, ब्रह्मा विष्णु महेश। यही है आप सभी लोगों के 3 यूनिट। अगर सबसे अच्छी है आप लोगों की तो गारंटीड आपका अच्छा स्कोर जाएगा ही जाएगा पेपर में। तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या क्या सवाल आप लोगों के बने थे। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं तो देखो, हमने बिल्कुल यही बात की थी। टीचिंग एड से सवाल बनता है, बिल्कुल बना है। ट्रेडिशनल टीचिंग एड से सवाल बना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से सवाल बना, इवैल्यूएशन टेक्निक से बना, अप्रोचेस से क्वेश्चन बना, जैसे कि बिहेवियरिज्म, इवान पावलोव और साथ ही साथ स्किनर, दोनों अच्छे से पढ़ के जाने हैं आप लोगों को। कंडीशनिंग बेसिकली टॉपिक, बिहेवियरिज्म टॉपिक। देन आप लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर्स पर क्वेश्चन बना, वही हर बार जो क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। और की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर वाला सवाल आप लोगों का बन सकता है आगे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। रीडिंग रिसर्च एप्टीट्यूड की मैं बात करूँ तो रिसर्च एप्टीट्यूड में वही अप्रोचेस वाला सवाल आया। अप्रोचेस में आपके आए थे पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। आपके एग्जाम में नेचुरलिज्म, रियलिज्म है ना, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, इन पे भी सवाल बन सकता है, तो उनको रिवाइज करो। एथिक्स से हर बार सवाल बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिक्स का क्वेश्चन बना। इसके अलावा रेफरेंसिंग स्टाइल, मैं बार बार बोलती हूँ आपको, रेफरेंसिंग स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एमएलए या एपीए, एमएलए का क्वेश्चन बना था आप लोगों के एग्जाम में, ऑफकोर्स एपीए का भी बन सकता है ना। इसके अलावा देखो, 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा सीजॉस, ऑक्सफोर्ड्स, ये सारे भी होते हैं, तो उनको भी एक बार अच्छे से थॉरो रीडिंग लगा लेना। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जेड टेस्ट आपसे पूछा गया था और एफ टेस्ट भी आप लोगों से पूछा गया। तो ये दोनों ही शिफ्ट्स का एनालिसिस है जो बता रही हूँ। इसके बाद आता है आप लोगों का भैया आईसीटी यूनिट, और आईसीटी यूनिट बहुत खास है, इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, ध्यान दीजिए। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से सवाल हर बार का फिक्स वही सवाल आया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला सवाल आया था। अब चाहे आपसे पूछे सिंक्रोनस है कि ये सिंक्रोनस है, चाहे आपसे पूछे एप्लीकेशन के बारे में, है ना, जूम हो सकता है, आपसे गूगल मीट का सवाल पूछा जा सकता है, स्काइप का सवाल पूछा जा सकता है, तो सब पता होना चाहिए, उनके ओनर भी पता होने चाहिए आपको। देन आपका कन्वर्जन आया था नंबर सिस्टम से बाइनरी से डेसिमल वाला कन्वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है भाई। इसके अलावा बाकी सारे कन्वर्जन भी देखना, मैंने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बनाया है इस पे। हेक्साडेसिमल वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपर कंप्यूटर रैम पर क्वेश्चन बना था। वॉर्म्स की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी गई थी। इसके अलावा वायरलेस टेक्नोलॉजी पर आप लोगों का सवाल बना, एफटीपी पर सवाल बना, वर्चुअल लर्निंग पर आप लोगों का सवाल बना। अब ये वर्चुअल लर्निंग आपका एक्चुअली मिक्स है, टीचिंग एप्टीट्यूड का और रिसर्च एप्टीट्यूड का, ठीक है। आईसीटी इन रिसर्च, आईसीटी इन टीचिंग, ये सवाल आप लोगों का बना। देन आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट पे, ठीक है ना। तो ये 2 पार्ट हुए। अब आओ नेक्स्ट वाले पार्ट पे, लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में सिलॉजिज्म का एक बहुत आसान सवाल बना था, डायरेक्टली अपनी ट्रिक से होने वाला। फिर आया था फैलेसी का सवाल। देखो, फैलेसी वाला टॉपिक अभी मैं डिस्कस करूंगी। लॉजिकल रीजनिंग की जो क्रैश कोर्स होगा, जैसे रिसर्च का और आईसीटी का हुआ है ना, बिल्कुल वैसे ही उसके क्रैश कोर्स में ये सारी चीजें डिस्कस करूंगी। इंडियन लॉजिक के 2 सवाल देखे गए थे, एक तो चार्वाक का स्कूल पूछा गया था और बुद्धिज्म का भी स्कूल पूछा गया था आप लोगों का, तो ये सवाल यहाँ से बना था। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो वही हर बार वाले क्वेश्चन, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, ये 2 सवाल तो मुझे पता है। इसके अलावा जैसे जैसे पता चलेंगे वैसे वैसे आपको बताऊंगी। कम्युनिकेशन टॉपिक पर आ जाओ, बहुत स्कोरिंग यूनिट है ये भी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से सवाल बना, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन से सवाल बना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन मॉडल से सवाल बना। पीपल एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन, जो हमारा लास्ट मुझे लगता है कि यूनिट रहता है भैया, पूरा का पूरा पिछले साल वाला पेपर देखने मिला है यहाँ पर आप लोगों की। पिछले साल के क्वेश्चन, जैसे कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज पर, एनआईआरएफ रैंकिंग पर, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वाले टॉपिक पर, इन पर सवाल बना नई रैंकिंग के साथ में। तो नई रैंकिंग, ठीक है ना। stats.org करके वेबसाइट भी बताई थी आप लोगों को, वहां पर जाओ आराम से देखो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला जो टॉपिक बना रखा है वीडियो इस चैनल पर, उसको देखो, उसमें मैंने सारे सिस्टम्स बताए हैं आप लोगों को। देन आया आप लोगों का पीपल एनवायरनमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गोल नंबर 6 और गोल नंबर 5
से सवाल बना। देन आपका टारगेट वाला क्वेश्चन बना। इसके अलावा आप लोगों का क्वेश्चन बना कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि बायोमास से सवाल बना था आप लोगों का, और भी नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज वाला टॉपिक तो अच्छे से करके जाना है, पोल्यूशन वाला टॉपिक अच्छे से करके जाना है। ये आप लोगों के सवाल रहे थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके रखोगे और इसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के क्वेश्चंस रहे थे। ठीक है जी, तो फिलहाल के लिए इतना ही। इस चैनल पर मैंने बहुत सारा कंटेंट दिया है और इसमें टॉप 10 टॉपिक्स में अगर आप लोग देखो ना तो कुछ ऐसा ही स्क्रीनशॉट देखने मिलेगा आपको। ये जबकि आज के पेपर का एनालिसिस है, तो आप लोगों को आराम से आइडिया लग सकता है कि जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वही मैं आपको यहाँ पर दूंगी, कुछ भी और नहीं। तो चैनल को लुकआउट करो, एक बारी अच्छे से देखो। लगता है कि सब्सक्राइब करने के योग्य हैं तो सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी कर सकते हो। जिनका पेपर आज हुआ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे क्वेश्चन रहा, क्या आप लोगों को टेक्निकल डिफिकल्टीज़ रही, ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए 2 क्रैश कोर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत मेहनत से बन रहे हैं, बाकी भी आने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहिए, आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।